मनुष्य के बारे में कहा जाता है अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, परमात्मा तत्व को पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 21वें श्लोक में अर्जुन से आत्म तत्व की बात कही गई है। वह श्लोक इस प्रकार है, वेदा विनाशनम नित्यम एन मज्य वयम कतम यह सपुरुष पार्थ कादयति अंत कमम। कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अभय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इसमें भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप यथार्थ जान लेता है, आत्म स्वरूप को जान लेता है, जिसने इस तत्व को भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय और नित्य है, वो कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह कैसे मान सकता है कि मैं किसको मार रहा हूँ या दूसरे को दूसरे द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव ये मरना और मारना मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित किया गया है, वास्तव में नहीं है। यहाँ शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, ठीक है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए स्व करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी, अतः उसके लिए स्व करना नहीं बनता, ये सर्वथा ठीक है। किंतु आत्मा जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, उसके लिए स्व करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे हम। दूसरे श्लोक में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण भगवान बोले अर्जुन से, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्रों को धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, सुख होता है कि नहीं। हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं तो हमें बड़ा प्रसन्नता होती है, सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्यागने और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है, तो दुख होता है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं होता। जो इस आत्म तत्व को जानता है, इस शरीर को जानता है कि शरीर क्या है और आत्मा का संबंध क्या है, आत्मा क्या है, उसको दुख नहीं होता। अज्ञानी को दुख इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो बाल स्वरूप के समान होता है उसका रूप। जैसे कि माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वो रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल देती है। इस प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ के उसके रोने की कुछ परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो, नहीं। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे हैं। 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्ध बस युवा बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है। और प्रारब्ध क्या है, जैसे कि 80 या 100 वर्ष की आयु में तात्पर्य नहीं है। प्रारब्ध बस युवा बाल या किसी अवस्था में प्राणी मरता है तो उसकी वही आयु समझी जाती है। प्रारब्ध होता है पिछला जन्म, पिछले जन्म में हमने जो किया है, कर्म जो किए हैं, उसके जो संस्कार बने उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बन जाता है। हमने जो पिछला जो कर्म किया है, न जाने कैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से हमारी आयु निर्धारित की जाती है अगले जन्म में।
कि इतने वर्ष हमें अगले जन्म में जीना है, वो होता है प्रारब्ध। जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है? जब से सृष्टि हुई है तब से जीवात्मा न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने धारण कर चुका है, और तथा भविष्य में जब तक उसे तत्व ज्ञान ना होगा, माने आत्मबोध ना होगा, इस तत्व को नहीं समझेगा कि ये जन्म मरण क्या है, तब तक वो इसी असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों का धारण करता रहेगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर होता है ये पंचभौतिक शरीर है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? वो अति सूक्ष्म होता है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, वही सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। कारण वेद से शरीर 3 है। एक कारण वेद होता है, कारण वेद होता है जो हमारे संस्कार होते हैं, उसी के हिसाब से कहते हैं, जो हमारी आदतों के अनुसार ये शरीर नया जो दूसरा कारण वेद शरीर होता है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका स्वभाव प्रकृति बदल जाता है। सत्व रज तम तीनों गुण में व्यष्टि प्रकृति या कारण शरीर है, ठीक है। कारण शरीर के बारे में आपको पता पड़ गई। गुण में व्यष्टि प्रकृति या कारण शरीर है। इसके स्वभाव कहते हैं प्राय स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है। जब तक ये कारण शरीर रहेगा, जब तक कोई न कोई कारण रहेगा तब तक हमारा जन्म और मरण रहेगा, ये निश्चित है, ठीक है। मरते समय हमारे स्मरण में कोई कारण बन गया कि ये काम अधूरा रह गया, मुझे ये करना था, वो करना था, उसमें कोई न कोई कारण छुपा होता है, ठीक है। मरते समय तो वो कारण शरीर ही हमारा अगला जन्म होता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा आपके कि कारण शरीर क्या होता है। और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ये जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म अनुरूप में स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। और देखो एक और बात और है, आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता है। आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता है। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता। पर जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जन्म लेती है, आत्मा मरती है, ये वहाँ जाती है, तो मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ कि आत्मा का नहीं होता गमन। जैसे कि घड़े को एक मकान से दूसरे मकान ले जाने के समय में, जैसे कि जो घड़ा है वो घड़ा क्या है? एक सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। घड़ा जो है सूक्ष्म शरीर है और इस घड़े के अंदर का जो आकाश है, घटक है उसका, तो वो हो गया आत्मा। तो उस घड़े को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गई, तो आना जाना किसका हुआ? उस घड़े का। और अंदर का जो घड़े को जो अंदर का जो आकाश है, घटक है, उसका कहीं आना जाना हुआ? उसका कहीं आना जाना नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही इस आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता है। सूक्ष्म वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में गमनागमन का प्रतीत होता है। उसमें हम जोड़ देते हैं कि ये आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता। इस आत्म तत्व को समझना, हमें आध्यात्मिकता में चलना होगा, भागवत पढ़नी होगी, गीताएं पढ़नी होगी। इस गीताएं में आते पढ़ते हुए अध्ययन करना होगा और मनन करना होगा, तब इस तत्व को हम समझेंगे। सत्पुरुषों की हमें संगति करनी होगी, सत्य मार्ग पे चलना होगा और हमें सत्य से विचलित नहीं होना है, चाहे कुछ भी कोई कितना भी कुछ करे, क्योंकि ये मार्ग इतना कठिन है, इस पर चलना हर किसी की बस की बात नहीं है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत कगे से हो नहीं वारा। ये ज्ञान जो है वो दुधारी तलवार के समान होता है, इस पर चलने के समान होता है। अगर हम नेक भी अगर उससे अगर डिग गए तो हमारा जीवन पूरा खत्म है, नष्ट है। इसीलिए हमें सत्पुरुषों का संग करना है और सत्यवाणी का संग करना है। जो भागवत हैं, गीता हैं, उनका थोड़ा थोड़ा पढ़कर उस शब्दों पे मनन करो। शब्द तो ब्रह्म है, इस शब्द को पहचानना ही तो सबसे बड़ा खेल है। हमारे जीवन में
बहुत सी ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं कि ये जानना कठिन हो जाता है कि ये सत्य है कि असत्य है, ये करना उचित है कि ये अनुचित है। लेकिन ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ विश्वास हमारे मन में जब तक नहीं ये चीज़ बनेगी तब तक हम उस आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। उस परम तत्व को हमें अगर समझना है तो हमें अपने अंदर जाना होगा, हमें इस तत्व को समझना होगा। ये शब्द है जो है, वाणी जो निकल रही है वो कौन है। अपने आप में एकांत में थोड़ा बैठ के अपने कहीं एकांतवास में और थोड़ा प्रभु का चिंतन करते हुए अपने आप पर थोड़ा विचार करना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए और अब कहाँ जाना है, किस शरीर में जाएंगे, इस शरीर में क्यों आए, पहले हम कौन से शरीर में थे, ये हमें कुछ नहीं पता है। जहाँ तक हम सो जाते हैं तो सोने में जो सपना होता है उस सपने में हम खो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हम सो रहे हैं, हमें इसका बिल्कुल ज्ञात नहीं होता। ये जो चक्र है, इस चक्र को समझने के लिए हमें एकांत में 1 घंटा निकालना चाहिए। 1 घंटे में हमें अपने आप से वार्तालाप करनी चाहिए, अपने से प्रश्न करने चाहिए। ये मन है का एकांत में इस आत्मा से प्रश्न करता है और आत्मा उसके उत्तर में आपको सहायक देती है, उसका उत्तर देती है। उस उत्तर को आपको समझेंगे कब, जब अपने अंदर शांति स्थापित कर देंगे, अपने हृदय में शांति स्थापित कर देंगे। अपने हृदय में शांति स्थापित हो जाएगी तो आपका जो मन है उस आत्मा की आवाज़ों को पहचानेगा, उस आत्मा की आवाज़ों को सुन सकेगा। ये मन जो संसार में भटक रहा है, संसार के इन गुणों में रह रहा है, इसीलिए इस आत्मा के शब्दों को वो सुन नहीं सकता, क्योंकि कान तो उसके संसार की वृत्तियों में है, अंदर कहाँ है। जब हमारे मन के जो कान हैं उस आत्मा से जुड़ जाएंगे तो आत्मा के जो शब्द हैं उनको जब मन पहचानने लगेगा तब आत्मबोध होगा, अन्यथा आत्मबोध नहीं हो सकता। हमें एकांतवास नहीं होगा, एकांत में हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तब तक हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। हमें आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा से ही हमें जुड़ना होगा, आत्मा से ही संबंध बनाना होगा इस मन को, नहीं तो ये मन भटकता रहेगा, इसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति तो इस मन की तो है, आत्मा की तो नहीं है। आत्मा तो ये कि उस पे क्या है, वो तो सूक्ष्म शरीर के अंदर है। ये सुख और दुख जो नर्क भोग रहा है वो सूक्ष्म शरीर, तो जीव आत्मा तो भोग रही है। आत्मा तो अविनाशी है, नित्य है, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं है। ये समझना बड़ा कठिन है। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी जो आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जो कुछ आपको लिखना है वो लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बोलना, मैं आप गीता में से आपको और भी बातें सुना सकता हूँ। और आपको जो प्रश्न रखना है वो प्रश्न कमेंट में रखें, मैं उसका उत्तर देने के लिए अगली वीडियो में तैयार हूँ। जब तक कि नमस्कार, जय श्री कृष्ण।